हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है उपसर्ग, जो कि व्याकरण विषय से संबंधित है और यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए बनाया गया है। लेकिन उपसर्ग विषय आप अपने सिलेबस के अनुसार अपनी कक्षा में पढ़ा सकते हैं, जैसे कि कक्षा 10 में भी पढ़ा सकते हैं, कक्षा 8 में भी पढ़ा सकते हैं, साथ ही संस्कृत के व्याकरण सेक्शन में भी इसको पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सूचनाएं लिखी हुई हैं लेकिन ब्लॉक्स नहीं बने हुए हैं, तो इसमें आप चारों तरफ से ब्लॉक्स बना लेंगे। फिर हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है उपसर्ग। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्वज लिखा हुआ है, जो कि प्रायः सामान्य उद्देश्य हम प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान में लिखते हैं। उसके बाद पूर्वज लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ये सभी कॉमन ही होते हैं, इसलिए बार बार लिखकर समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो फिर भी जो भी नए छात्र हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। यदि आपने 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं एक विषय के, तो आप भी पूर्वज लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे पहला है कि छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो सबसे पहले है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को उपसर्ग विषय का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में उपसर्ग तथा मूल शब्द में अंतर का बोध हो सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाने की कुशलता विकसित हो सकेगी। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र उपसर्ग के विषय में प्राप्त ज्ञान को अन्य जगहों पर प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड पर अंकित उपसर्ग के उदाहरण। शिक्षण विधि में लिखेंगे आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्रों को शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द के विषय में सामान्य जानकारी है। अब प्रस्तावना की हेडिंग में 2 कॉलम बनाएंगे। पहला है प्रश्न, दूसरा है उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मूल शब्द के प्रारंभ में अपव्यय को जोड़ते हैं तो उस अपव्यय को क्या कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि उपसर्ग कहते हैं। चौथा है कि उपसर्ग की विशेषताएं बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, और यहीं से उद्देश्य का हम प्राप्त करेंगे कि आज हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के उपसर्ग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की, और हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं और चौथा है शामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उपसर्ग तथा उपसर्ग की परिभाषा। तो पहला है उपसर्ग शब्द किसे कहते हैं, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि ऐसे शब्द जिसे विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है और उन्हें खंडित नहीं किया जाता, मूल शब्द कहलाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, तो छात्र क्रियाओं में छात्राध्यापक क्रियाओं में स्पष्टीकरण देंगे कि उपसर्ग व शब्दांश वह अपव्यय होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ ही बदल देते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों का योग होता है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट तथा सर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ करना। उदाहरण है अभिमान, तो अभिमान प्रचार, तो प्रधन 4 है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन 3 है, तो प्रतिदिन हो जाएगा। उपहार, तो उपधन आहार। सपरिवार, तो साधन परिवार। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब उपसर्ग की विशेषताएं लिखेंगे। तो पहला है कि उपसर्ग को शब्द में जोड़ने पर शब्द में क्या परिवर्तन होता है, तो उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि शब्द में विशेषता उत्पन्न हो जाती है या विशेषता आ जाती है। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे कि अब अनुधन शासन हो जाएगा, तो उपसर्ग है अनु और शासन है मूल शब्द। फिर दूसरा है कि शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे कि सत्य है, सत्य में आ उपसर्ग लगा देंगे तो असत्य हो जाएगा। यश है, यश में उपसर्ग लगा देंगे तो अपयश हो जाएगा। फिर तीसरा है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे कि अब शुद्ध में भी उपसर्ग लगा देंगे तो विशुद्ध, तो इससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। भ्रमण में पर लगा देंगे तो इससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अब हम हेडिंग देंगे बोध प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि उपसर्ग क्या होता है।
तो उत्तर में लिखेंगे कि उपसर्ग वह शब्दांश या अपव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। फिर दूसरा है कि उपसर्ग के उदाहरण बताइए, तो लिखेंगे इसमें कि उपसर्ग के उदाहरण तो उपधनहार, समूहधनहार, विधनहार, परिधनहार, इस प्रकार के उदाहरण हैं। फिर अगली हेडिंग देंगे हम लेखन एवं निरीक्षण कार्य की, तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न की हेडिंग देंगे, तो इसमें प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। तो पहला है कि अभिमान में उपसर्ग क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि अभिमान में अभि उपसर्ग है। फिर दूसरा है कि अपयश में उपसर्ग क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि अपयश में अप उपसर्ग है। फिर तीसरा है कि अतिशय में उपसर्ग क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि अतिशय में अति उपसर्ग है। गृहकार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र अत्यधिक अभिमुख परिश्रम, प्रतिकार, चिरकाल अज्ञान से परिवार में उपसर्ग अलग कर लाएंगे। तो यहाँ लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।